अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम बात का आगाज़ करेंगे अहम इशूज़ के ऊपर। इमरान खान साहब ने आज वीडियो लिंक पर ख़िताब भी किया और कुछ स्टेटमेंट्स भी दी। उन्होंने फ्रांसीसी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और फ्रेंच चैनल के इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने कुछ बातें की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कुछ इस्तफसार किया, कुछ बातें दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड संधू साहब। और मैं आपका तारुफ करता हूँ सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत मेहरबानी। और सर इन्हीं तमाम बातों पे डिस्कशन हम अपनी स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ा इशू तोशा खाना का स्कैंडल जो इमरान खान साहब का बनाया गया। तोशा खाना के ऊपर जाहिर है उनकी कुछ तहाइफ उन्होंने लेकर बेची और बेच के उन पैसों को यूटिलाइज़ किया गया। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा है कि वो घड़ी, उसके अंदर एक शख्स उमर फ़ारूक ज़हूर नामी शख्स है जो वॉलंटरीली सामने आया और उसने आके कहा कि जी ये तोहफ़ा मैंने ख़रीदा है और ख़रीद कर दुबई के अंदर ये सारी डील हुई, इतने पैसे दिए गए, इतने लिए गए। इस सब चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया मीडिया पर हर तरफ और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इंटरव्यूज़ दिए। इसी शख्स ने बार बार इंटरव्यूज़ दिए और तमाम बातों का इजहार किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक उस बयानिए को मजबूत करने की कोशिश की गई जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब और बाकी पुराने सियासतदान सब एक ही तरह के हैं, यानी इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर चोर पिछले थे उनको चोर इमरान खान साहब कहते थे तो इनमें भी कोई फ़र्क नहीं है। ये भी वही कुछ कर रहे हैं जो पहले सियासतदानों ने किया, क्योंकि इमरान खान ने एक नैरेटिव बिल्ड किया इस बात पर। वो इस मुल्क के अंदर आए थे कि मैं इस मुल्क में एक चेंज लेकर आऊँगा, एक नया पाकिस्तान, जिसका ख्वाब इमरान खान साहब ने हम सबको दिखाया कि इस नए पाकिस्तान के अंदर कोई सियासतदान झूठा नहीं होगा। इसमें तमाम सियासतदान मुल्क के लिए काम करेंगे, तमाम इदारे मुल्क के लिए काम करेंगे और मुल्क के मफाद के अंदर मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया जाएगा। मुल्क की एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, ह्यूमन वेलफेयर की बात की जाए तो यूरोप और ये सब बातें तो इससे पहले शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी करते रहे। लाहौर को पेरिस बनाना, मुल्क को यूरोपियन कंट्रीज से तशबीह देना और लोगों को ये कहना कि हम आएंगे तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तमाम वादे अवाम तो यही समझती है कि इलेक्शंस में जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होती हैं तो ये वादे सुनने को मिलते हैं और इलेक्शंस जीतने या हारने के बाद दोबारा इन सियासतदानों को देखना शायद हल्के की अवाम के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि सियासतदान गए कहाँ। ये आए सिर्फ वोट मांगने के लिए, वोट लिया या नहीं लिया और उसके बाद तशरीफ़ ले गए और फिर शायद 5 साल बाद ही दोबारा आएंगे और जिस तरह भी करेंगे। ये हमारे मुल्क की सियासत है और ये एक रूटीन पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में चल रही है जो अवाम बखूबी जानती है। यहाँ पर अवाम को भी पता है कि यहाँ पर क्या कर रहे थे। इस सब के अंदर इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए और आकर एक नया नैरेटिव पूरी अवाम को दिया कि मैं आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। उनकी ऑनेस्टी पर तो आज भी लोग उनके मुखालिफ हों या उनकी सपोर्ट में हो, सब कहते हैं कि यार इमरान खान इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। लेकिन रिसेंट एक वाक़या हुआ तोशा खाना का जो स्कैंडल हुआ जिस पर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई भी किया गया और उनकी डिस्क्वालीफिकेशन इसलिए बनी कि उन्होंने कुछ तहाइफ बेच के उनको टैक्स रिटर्न्स में शो नहीं किया। ये बेस बनाकर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। वो केस बार अभी चल रहा है, उसका क्या फ़ैसला इन दी एंड, क्या रिज़ल्ट निकलेगा, क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन वक्ती उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। अब इस सब के बाद रिसेंटली जो एक इंसिडेंट बहुत इग्नाइट हुआ, हर तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शख्स आया वॉलंटरीली और उसने आके कहा कि जनाब मैंने इनका तोहफ़ा, इन्होंने जो बेचा था उसको मैंने $2 मिलियन के अंदर बाय किया। तोहफे की वर्थ $15 मिलियन थी, 10 से $15 मिलियन गालिबन वो बताता है और कहता है कि मैंने इसको $2 मिलियन में बाय किया और लिया भी। फराह गोगी नामी खातून जिसका जिक्र नून लीग बहुत ज़्यादा करती है और उनको बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी अहलिया के हवाले से ही कहा जाता है चूँकि वो उनकी दोस्त हैं। इस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है उनके ऊपर। इसी सिलसिले में बात करते हुए मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा। सर थोड़ा सा आप अपना पॉइंट बताइए, ये सब सिचुएशन अब जो मैंने आपको बयान किया अब इस टाइम पर तोशा खाना वाला केस और अवाम किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को सर? थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया अपने टीवी पे। और जो आप तोशा खाना की बात कर रहे हैं कि इसमें मीडिया डिफेंसिव हो जाता है। जब आप डिफेंसिव बात कर रहे हैं कि खान साहब जो है वो एक ऐसा आदमी है सियासत में जो कि बिल्कुल करप्शन से पाक है और उन्होंने कुछ नहीं किया। ये नैरेटिव बनाया गया जी, नैरेटिव बना और उस नैरेटिव को हम बाई कर रहे हैं और हम उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। उसमें आकर हमने देखना है, जब हमें खबर मिली है उसको एनालाइज करें। उसमें खा उनके
फायदे की बात हो रही है या उनके नुकसान की बात हो रही है, ये बात की बातें ठीक है। हैं। मगर खबर को सही उसी पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए कि ये है क्या, ये तोशाखाना क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इन्होंने वायलेशन की, ठीक है, जो इसमें करप्शन निकलती है या नहीं निकलती। सर वो तो अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ ना। नहीं, तोशाखाना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि तोशाखाना के अंदर जो अभी की वक्त की बात है, देखें एक स्टोरी ब्रेक कर दी गई, उस स्टोरी के अंदर उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स आ गया, उसने कहा जी मेरे पास ये तोहफा मौजूद है। इस तोहफे को चेक नहीं किया गया कि क्या ये असल भी है या कहीं नकल तो नहीं है, अभी तक ये वेरीफाइड नहीं है। उसकी रिसीट्स, उसकी कही गई बातों को अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया, और अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाएगा अभी तो इट इज गोइंग टू टेक ईयर्स, कि पता नहीं इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मैं तो सिर्फ ये बात करता हूं कि देखिए, और मैंने इसी बात पे क्रिटिसिज्म से ही आगाज़ किया इमरान खान साहब के बारे में कि उन्होंने हमेशा कहा कि मैं एक ईमानदार सियासतदान हूं, और ईमानदार सियासतदान होने का हमेशा से उन्होंने कहा, और आज तक मुझे तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिला इस इंसिडेंट से पहले, या शायद हमारी दूसरी तमाम हुकूमतों को इनके खिलाफ और कोई बात ही नहीं मिली, तो वो तोशाखाना का स्कैंडल लेकर सामने आ गए कि तोशाखाना के अंदर इन्होंने ये किया और इस तरह से खुर्द-बुर्द की कोशिश की गई। तो वो जो नैरेटिव था मैंने उसका जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने, जाहिर है देखें, मैं तो कल के शो में भी यही हमने बात की थी कि जो इमरान खान साहब ने बातें की उसके मुताबिक तो इन्हें चाहिए था तोशाखाना का कोई भी तोहफा बेचते ही ना, इन्हें चाहिए था वहीं पे मौजूद होता और किसी भी चीज़ को ना छेड़ा जाता। अगर इन्होंने 10% का भी फ़ायदा लिया हो तो दैट इज़ इवन रॉन्ग। लेकिन अब पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कहते हैं कि हमने बाय लॉज जो कुछ किया, बाय लॉज किया है, और कानून के तहत जो कुछ था हमने उसी के ऊपर सारा कुछ किया। अब इस पे सर आप ज़रूर अपनी बात का प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा आप यहाँ से। हाँ जी, काइंडली ये तोशाखाना का रेफरेंस दायर हुआ इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। इसमें नून लीग लेके गई इस केस को कि जी ये 5 करोड़ इन्होंने शो किया है जी, और 2 करोड़ में इन्होंने जमा कराए हैं, 5 करोड़ इनको मिला है, 3 करोड़ का डिफरेंस है, ठीक है। ये इसके ऊपर रेफरेंस गया। उस रेफरेंस में पीटीआई ने अपना डिफेंस लिया कि जी हमने बिल्कुल नॉर्मल डील की है, इसमें कोई कुछ नहीं है। मगर इलेक्शन कमीशन ने इस बात पे कि ये माल प्रैक्टिसेस में आता है, ठीक है। जब माल प्रैक्टिसेस में आता है उसका रेफरेंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इनको डिस्क्वालीफाई किया, और डिस्क्वालीफाई करने के बाद अभी उन्होंने आज मंडे और ट्यूसडे को एक सेशन जज के पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ इनिशिएट कर दी है। हम असल में जितने भी एक बनता है कि जी वो इमरान खान साहब ने बिल्कुल कोई पीटीआई का जो वर्शन होता है या पीटीआई का जो एक बयानिया होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हम लोग सारे उसमें बह जाते हैं। तो उनको आप सिर्फ उनको हकायक को देख लें। हकायक ये हैं कि तोशाखाना का रेफरेंस जब दायर होता है उसमें इन्होंने जो डिफेंस दिया है, इन्होंने एक इस्लामाबाद की एक दुकान है उस पर इन्होंने कहा जी हमने ये असेसमेंट कराई थी, उस असेसमेंट में उन्होंने किया, उसको इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, ठीक है। अभी उसकी प्रोसीडिंग चलनी है सेशन जज के पास, तो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है अगेंस्ट इमरान खान, ये बात आप नेगेट नहीं कर सकते। दूसरा जो है, एक 2014 में इमरान खान की पार्टी के अकबर एस बाबर ने एक केस फॉरेन फंडिंग केस जो मशहूर हुआ 2014 में हुआ, उसको 8 साल लगे। तो 8 साल में इस बात पे अभी फॉरेन फंडिंग केस का भी इलेक्शन कमीशन ने एक रेफरेंस दे दिया हुआ है। अभी उसका फेडरल गवर्नमेंट का काम है उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, ठीक है। अगर वो नहीं लेके जाती तो वो कसूरवार है। अदरवाइज इतना स्ट्रॉन्ग, इतना एविडेंस है उसके अंदर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उसके अंदर फंडिंग साबित है। एफआईए ने जो अभी 2 बंदे पकड़े थे जिनको नोटिस हुआ था, एक सैफुल्लाह नियाजी था, एक कराची से तारिक पूरा नाम नहीं उनका आता मुझे, उनको दोनों को उन्होंने नोटिस दिया, ठीक है। अभी उन्होंने ट्रांजैक्शन जो ट्रेस आउट की है उसमें जो बैंक असल में जो उन्होंने एफआईए ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि इमरान खान के पास जो फंडिंग आती थी किसी भी अकाउंट में आती थी, ठीक है, वो 7 जगह से ट्रांजैक्शन होती थी और फिर जाके सैफुल्लाह नियाजी के अकाउंट में एंड होती थी। तो हाँ, एंड होती थी, फिर उसको क्लोज कर देते थे। तो 7 ट्रांजैक्शन को ढूंढना बहुत मुश्किल था, ठीक है, ठीक है। अभी जो इस इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस के बाद जब गवर्नमेंट ने एफआईए को दिया कि इसका एविडेंस तलाश किया जाए, उस एविडेंस में बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी साबित होती है, और वो वक्त से पहले हम नहीं कहते, जैसे आप कह रहे हैं कि जी हमें नहीं कहना चाहिए, जो चीज़ें हकायक हैं उनको तो हम बात करनी चाहिए। अभी आप तोशाखाना की बात करते हैं, एक उमर जो है उसकी उमर फारूक ज़हूर जी, उमर ज़हूर जो भी उमर है वो दुबई से आया, उसने खानजादा के साथ प्रोग्राम किया, खानजादा के प्रोग्राम में उसने सारा बयान किया, ठीक है, कि जी मुझे कैसे मिला। हम उसको सती तौर पे देखना चाहिए कि भाई एक गलत आदमी है, सही है, वो
पीटीआई कहती है ये आदमी गलत है। ओके। मगर जब हम उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस या उसके साथ मैसेजेस जो हैं वो फवाद चौधरी के साथ भी हैं। ठीक है। उसकी तस्वीरें वो अपना फैसल वोडा के साथ भी हैं। ठीक है। फैसल वोडा ने आज उसके स्टेटमेंट दी है कि जी ये मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया था, जो वजीर आजम के सेक्रेटरी हैं पर्सनल, आजम खान ने मुझे रेफर किया था कि इनके साथ बात की जाए। शायद उनके साथ वो ऐन वाले अरब भी थे और दूसरे भी अरब थे। ठीक है ना, तो दोनों चीजें मौजूद थी। तो वो उनको हक़ाइक़ को अवाम के सामने रखना चाहिए। अवाम जो है 2009 से हमें एक उम्मीद दिलाई जा रही है, एक पाकिस्तान, दो पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान। हमें उम्मीद दिलाई जा रही है कि हम इस सिस्टम को जो है वो समुद्र में फेंक देंगे। ना वो समुद्र में फेंका गया, हमें वादा किया था कि 190 दिन में हमने सारा करप्शन खत्म कर देनी है। बिल्कुल। जब टॉप करप्शन नहीं करती तो कैसे हो सकता है कि करप्शन हो मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली आप खुद हम सब इस बात के गवाह हैं कि करप्शन इंडेक्स बढ़ा है, कम नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो और दूसरी बात है कि इमरान खान का बेस्ट टेस्ट है कि देखिए आप उन बंदों को साथ रखें जो ईमानदार हैं, उन बंदों को रखें जिनकी रेपुटेशन अच्छी है। अगर उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं, आप ला कहें कि मैं ईमानदार हूं, ठीक है, मगर आप साथ लेके जाते हैं अलीम खान को, जिनको आप आज कहते हैं करप्ट है, आप जंगीर तरीन को साथ लेके जाते हैं कि नहीं जी ये करप्ट है, ठीक है, आप उनको लेके जाते हैं परवेज खट्टक को जिनके खिलाफ रेफरेंस है, ठीक है, आजम खान को रखा है जो कि मालम जब्बा में वो डूबा हुआ है, ठीक है, उसकी करप्शन कोई नहीं है। असल में हुआ ये है कि जब 2009 में शुरू हुआ तो एक कंसेंसस थे सारे पाकिस्तान के अंदर, कंसेंसस ये थे कि ये दो फैमिलियां जो है करप्ट है, इनको इस सियासत से बाहर निकाला जाए। ठीक है, उस मुद्दे पे काम शुरू हुआ। सबसे पहले जनरल पाशा ने उन्होंने काम शुरू किया। जनरल पाशा का नेचुरली जो उन्होंने सब मीटिंग हुई उसके साथ दुबई में आरफ नकवी के साथ, ठीक है, तो उसमें उसका रिजल्ट क्या निकला, एक फंडिंग हुई जो क्रिकेट मैच में, ठीक है, वो क्रिकेट मैच में जो फंडिंग है वो अभी जाहिर हो रही है कि आई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उसमें 2 करोड़ के समथिंग जितने भी अमाउंट है, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, मगर वो अमाउंट इमरान खान के अकाउंट में आई। ठीक है, अभी हमारा जो सबसे बदकिस्मती है कि अदालतें भी चुप कर जाती है इमरान खान के नाम पे। वो एक ऐसा बयान करता है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलना शुरू करता है। उसने एक जनरल सतार के सरफराज के खिलाफ कोयटा में वो तो नामल एक शहीद हुआ, ठीक है, उसमें लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुआ, तो उसके खिलाफ हम प्रोपोगेंडा क्यों कर रहे हैं? सर अब वो सोशल मीडिया की बातें थी, देखिए वो वेरीफाइड नहीं है कि कौन था कौन नहीं था, और प्रोपोगेंडा जिन्होंने किया वो लोग भी सामने अभी तक नहीं आए। हम उस बारे में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और ये इस पर ये नैरेटिव बनाना कि किसी कोई ख़ास एक हुकूमती जमात जो या सियासी ख़ास जमात जो है वो ऐसा कुछ कहना चाह रही थी, इस बारे में जब तक देखिए ये बातें वेरीफाई नहीं होती हमें मेरा ख्याल है इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है इस मुल्क की फ़ौज हमारा इदारा है और इसके तमाम लोग हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो शहीद जो अपनी जानें इस मुल्क के लिए देते हैं, आई थिंक दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनस इन दिस कंट्री, और उनके खिलाफ तो कभी कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ ही इस फ़ौज ने दी हैं, और ये फ़ौज है तो हमारा मुल्क है, मैं हमेशा से यही बात कहता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर सर, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम तमाम पार्टीज़ को देखें, आप बाकी पार्टीज़ को देखें, और इन सब के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो पीपल्स पार्टी नून और नून लीग है, इनका हमेशा से लड़ाई रही, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, और यहाँ पे जो कुछ हुआ इसके अंदर इन केसेस के एक दूसरे पर चलाए, और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों को जो है वो आज भी हम देख रहे हैं कि उनके केसेस ही थे, इसने उस पर बनाए और उसने उस पर बनाए। 30 साल से यही सूरत हाल चल रही थी। इसी बात को हम यहाँ से सर कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस मुल्क के अंदर ज़ाहिर है जी, सियासी पार्टियां एक दूसरे को बुरा भला तो हमेशा से कहते हैं। सियासत की रिवायत ही ये है कि अगर अपने ओपोनेंट को बुरा ना कहा जाए, उस पर किसी भी तरह से कोई भी ऑप्शन निकाल कर कीचड़ ना उछाला जाए और उसको बदनाम ना किया जाए, तो फिर सियासत क्या होगी हमारे मुल्क के अंदर। तो यही रिवायत कई सालों से चलती आ रही है और सब पार्टीज इसी को फॉलो करती आ रही हैं। इसी को देखते हुए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का स्कैंडल चला और उसके अंदर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, हमारे साथ इमरान याकूब खान साहब मौजूद हैं, लाइन पर हैं। और इमरान भाई, आपका हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया सर। इमरान भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
हाँ जी, हाँ जी। जी, आपका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया सर। इमरान भाई, अभी जो अब मुल्क की सिचुएशन जा रही है और इमरान खान साहब, उनका लॉन्ग मार्च हो रहा था, उन पर कातिलाना हमला हो गया और हमले के बाद अब इमरान खान साहब अभी भी इन खदशात का इजहार आज भी उन्होंने किया कि मुझ पर दोबारा से अटैक होने का खदशा है मुझे। और जिस तरफ अब सिचुएशन जा रही है, अब खान साहब का अपना जो स्टैंड है वो उस पर कंटिन्यू है, हुकूमत चीज़ें मोल्ड नहीं कर रही, तो सर क्या इस पर क्या होगा, आप क्या देखते हैं सर कि इन फ्यूचर को बेहतरी आ सकती है हालात के अंदर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिलाल, ये आपका जो सवाल है ना, बड़ा वेग सा और बड़ा खुला सा सवाल है जी। ये तो कोई नजूमी ज्योतिषी या कोई पामिस्ट बता सकता है कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा या हालात क्या होंगे, लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स हम ये जरूर समझ सकते हैं कि मुल्की हालात जो हैं इस वक्त बड़े, वैसे तो हम पिछले 75 साल से यही हालात हैं और जब से हमने होश संभाली है यही है कि मुल्की हालात बड़े सेंसिटिव हैं, बड़े खराब हैं। लेकिन अभी सूरत हाल जो है उसमें वाकई इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि अगर सियासतदानों ने होश के नाखून ना लिए, अगर इन्होंने वाकई ही जो है ना मुल्की मफाद को मद्देनजर ना रखा, तो शायद हालात मजीद खराब हो जाए। आप एक तरफ बिल्कुल जो है ना अमलन डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन कागजों में अभी बाकी है। महंगाई का हालत ये है कि अभी जो गैलप सर्वे हुआ ताज़ा तरीन, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी 58% जो ताजिर हैं वो महंगाई से परेशान है कि महंगाई की वजह से बिल्कुल अब उनकी वो सेल नहीं रही। उसी तरह आप देखें इमरान खान साहब जो हैं सड़कों पे लोगों की परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि अब उनके लॉन्ग मार्च में भी अब आपको वो जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर। और आज तो खुद उनके साबिका दोस्त और साथी फैसल वाडा साहब फरमा रहे थे समा टीवी में बात करते हुए कि अब तो लॉन्ग मार्च में इतने बच्चे हैं कि इतने लोग हैं कि जिससे ज्यादा बच्चे स्कूल की असेंबली में होते हैं। जी बिल्कुल। यानी दूसरी तरफ जो हुकूमत है पीडीएम की, उसको अगर आप देखें जी तो उसके हालात भी को अच्छे नहीं है जी। आपस में अब एक तैनाती को लेके जिस तरह यहाँ पे शोर मच रहा है, भाई एक रेगुलर चीज है, मामूल की कार्रवाई है, ये कौन सी पाकिस्तान में पहली दफा होनी है, 16वीं 17वीं दफा ये काम हो रहा है। लेकिन आपने उसको इतना सुपर सेंसिटिव बना दिया कि जैसे पाकिस्तान में उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। अलविया हमारा ये है कि इमरान खान साहब जो है वो भी सिर्फ अपना इक़्तिदार जो है उसकी वापसी चाहते हैं। अवाम का किसी भी सियासी लीडर को इस वक्त ख्याल नहीं है, उनको ये मामला ये नहीं है इस वक्त कि क्या हुआ। अब देखे उनका मामला ये है कि जी उनको हटाया गया, पहले उन्होंने कहा जी वो अमरीकी साजिश थी, अब जब गैर मुल्की सहाफियों ने इंटरव्यूज किए तो चीजें सामने जब आ रही हैं तो खुद फिर उन्होंने कहा हाँ जी अब वो मैं नहीं कहूँगा, वो बयानियों से भी यू टर्न ले लिया। और कमाल खूबसूरती से हर बार वो कहते हैं कि यू टर्न लेना तो एक अच्छी बात है। बिल्कुल। ये सारे मामले पे अगर आप देखें तो फिर यही सिर्फ दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ही को गैर से मदद करे और लास्ट में को बेहतरी आ जाए। अदरवाइज जो मामला थे सियासतदानों ने तो शायद इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। सर फैसल वाडा साहब की आपने बात किया, फैसल वाडा साहब की बात करें, मेजर रिटायर्ड रोखड़ी साहब की बात करें, अब ये सब लोग जाहिर है मेरा इख्तिलाफ इस बात पे है कि ये सियासतदान जब किसी पार्टी के साथ होते हैं तब इनका किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं होता। उस पार्टी से हटने के बाद या किसी तरफ से कोई इशारे आने के बाद इन सबको होश आ जाती है, मुल्की मुफाद में इनको चीज़ें ठीक करनी याद आ जाती हैं। जिस तरह से सो कॉल्ड रिजीम चेंज हुआ उसमें जिन तमाम सियासतदानों को देखिए, अगर उनका इख्तिलाफ इमरान खान से था तो उन्हें चाहिए था कि वो रिज़ाइन करते, दोबारा से आज़ाद खड़े होते, इलेक्शन लड़ते, फिर जीतते और वापस आते, ना कि हुकूमत में आने वाली एक जमात को ज्वाइन करते, उनके साथ मिलके इस सब को करते। सर ये भी तो गलत हुआ ना, हम नारे सियासतदान ये भी तो गलत करते हैं। यानी फ्लोर क्रॉसिंग एक जुर्म है जिसको यहाँ पे बड़े फखरिया अंदाज से किया जाता है। सर नहीं तो ऐसे ही है ना, यहाँ आप अगर सूरत हाल देखें तो कौन सा सियासतदान है ऐसा सवाल आपको शायद कहीं कद का वाकयात ऐसे होंगे जिसमें किसी ने असूली इख्तिलाफ पे रिजाइन किया। अदरवाइज तो यहाँ कोई रिजाइन नहीं करता, यहाँ तो रिवाज ही नहीं है रिजाइन देने का। बिल्कुल। यहाँ पे तो वो कहते हैं कि बस हमारा जो फायदा है वो ठीक है। जब ये लोग पार्टी में होते हैं उस वक्त देखें जमहूरियत से राग लापने वाली तमाम पार्टियां जो हैं उनमें जितनी आमरीयत है, उनमें जितनी डिक्टेटरशिप है, उतनी तो शायद कहीं भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। इस बात का तस्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब
या बिलावल भुट्टो जरदारी की मर्जी के खिलाफ को बात की जा सके। सवाल ही पता है, अभी मुस्तफा नवाज खोखर साहब वाला इंसिडेंट मुस्तफा नवाज खोखर ने की तो आप देख रहे हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया जी। फारूक नाइक साहब जाके खुद उनसे उन्होंने कहा कि जी आप इस्तीफा दें, और फिर उन्होंने कहा। अब अगली बात सुन ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ आ जाते हैं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान नून में रहते हुए आप मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या हमजा शहबाज साहब की मर्जी के खिलाफ तो बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या उनकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। उसी तरह पीटीआई में हजरत इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर को बात करके तो वो तो उसका रहना तो क्या, उसका तो वहां से गुजरना भी महाल है। इमरान खान साहब की राय से इख्तिलाफ करके तो आप हम जो साफी इख्तिलाफ कर देते हैं, वो तो सोशल मीडिया पे देखे उनके बारे में क्या कुछ नहीं अलकाबात इस्तेमाल किए जाते, चाहे कि उनकी पार्टी का कोई बंदा इस तरह की बात करे। बिल्कुल सही। तो मेरे भाई असल इशू ये है कि जमहूरियत का नाम ये जरूर इस्तेमाल करते हैं तमाम, लेकिन इन्होंने खुद अपनी पार्टियों में अभी तक जमहूरियत जो है उसको लाने की कभी कोशिश नहीं की। सर यही एक वाहिद जमहूरी जमात हमें जो नज़र आती है शायद जमात इस्लामी है कि उसमें जमहूरियत नज़र आती है, और वो कभी इक़्तिदार में पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, हम उसे कभी इक़्तिदार में देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमें डेमोक्रेसी नज़र आती है। सर आज उनमें आप किसी हद तक ये कह सकते हैं जमहूरियत तो पता नहीं वहाँ भी कितनी है, लेकिन कम अज कम ये है कि मुनज़्ज़म जरूर है वो इन सबसे। बिल्कुल सही, मुनज़्ज़म जरूर है, लेकिन वो भी वहाँ पे भी उस तरह से जो जमहूरियत नहीं है। वहाँ पे भी चुनाव जो होता है वो सिलेक्शन के बाद ही होता है, आए, और उसमें ये नहीं होता कि बिल्कुल वो उन्होंने भी चीजें बहुत सारी मैनेज की होती हैं, लेकिन बहरहाल मुनज़्ज़म वो इनसे बेहतर है। वहाँ पे उस जमात में, जमात इस्लामी में ये बात जरूर है कि वहाँ पे इस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि उनके पास कभी इक़्तिदार नहीं आया। ठीक है, देखिए जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ज्यादा खराबियां होती हैं, फिर ज्यादा जो क़यादत है वो मजबूत होती है, और बादशाहत का जो शौक है वो फिर ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, इसीलिए शायद वो भी उस तरह से इक़्तिदार में कभी आ जाए तो उनमें भी शायद यही सूरत हाल हो जाए। सर वन लास्ट क्वेश्चन इमरान साहब, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में कुछ अमेंडमेंट का गवर्नमेंट सोच रही है कि ऐसा कुछ किया जाए, सर इसके बारे में आपका क्या पॉइंट है? कल हमारे साथ इजाजुल हक साहब मौजूद थे, उनसे मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा जी ये हुकूमत ख्वाब खरगोश में है और ये चाह के भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तो सर आपका क्या पॉइंट है, क्या ये कोई ऐसी चेंजिंग, कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं इसके अंदर? सर देखिए, हुकूमत वक्त जो होती है वो आइन और कानून में असम्बली के जोर पे, अक्सरियत के जोर पे कुछ भी कर सकती है। अब मुझे इस बात का पर्टिकुलर तो नहीं पता कि हुकूमत कुछ कर रही है या नहीं, ठीक है, लेकिन आपने इजाजुल हक साहब से ये सवाल जरूर पूछना था कि जनाब आप भी तो इतनी दफा हुकूमत में रहे हैं, अपने वालिद मोहतरम की शहादत के बाद, तो आपने उनकी शहादत की इंक्वायरी करवा लेनी थी। मैंने आज आप दूसरी हुकूमतों को तो बातें करते हैं, लेकिन आपने खुद तो कुछ किया नहीं। सर मैंने कल उन्हें बल्कि क्रिटिसाइज किया इस बात पर कि परवेज मुशर्रफ के एनआरओ वाले सवाल मैंने उनसे किया, और उस पर मैंने उन्हें बताया कि यू वर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एट दैट टाइम, और आपने होते हुए अगर सबको एनआरओ दिया है तो फिर आप इसका हिस्सा थे, और क्या आपने गलत किया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा जी हाँ जी हमसे गलती हुई। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी माना और जाहिर है वाज अ पार्ट ऑफ इट, तो जो मैंने किया गलत किया। और फिर यही सवाल भी किया कि यहाँ इस मुल्क के अंदर कभी कोई असैसिनेशन हो जाती है तो आज तक तो कोई शख्स ही नहीं होता पीछे, कोई इंक्वायरी करने वाला, कुछ भी करने वाला। खुदा ना खास्ता आज इमरान खान साहब के साथ ही हो जाए तो कितने दिन ये चलेगी स्टोरी? सर इट इज गोइंग टू टेक अभी हुआ नहीं, अभी जो कातिलाना हमला हुआ आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई, उसमें पंजाब हुकूमत उनकी है और एफआईआर वो रोकते हैं कि हमारी मर्जी की एफआईआर नहीं होगी। मुझे आप ये बताएं कि बाकी बात क्या रह जाती है? बिल्कुल सही, जाहिर है गवर्नमेंट भी उनकी है, वजीर आला उनका है, और उसके बावजूद क्योंकि यहाँ पे एफआईआर तो किसी शख्स पे हमला हो जाए, उसको गोली ना भी लगे और वो हमले का खदशा जाहिर करते हुए एफआईआर में कुछ भी लिखवाना चाहे तो वो दर्ज होनी चाहिए। तो यहाँ तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली सब कुछ कह रहे हैं, उसके बावजूद भी दर्ज नहीं हो रही। तो पता नहीं हमारे इदारों की कमज़ोरी है, यहाँ पे क्या सूरत हाल है जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी बार बार किया कि मुझे समझ नहीं आ रही कि पंजाब हुकूमत को कौन कंट्रोल कर रहा है। बस ये ऐसे ही है, आपके सामने है मामला। बस मामला ये है कि सियासतदान खुद जब इस तरह के काम करते हैं तो फिर दूसरों को भी मौका मिलता है। इन सियासतदानों ने खुद ही मौका दिया है दूसरों को
इदारे जो हैं, देखें इदारे अगर अपना काम करेंगे, उनको सियासत में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तो जानबूझ के तो इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर आप खुद उन्हें कहेंगे कि आ जाए हमारे साथ आ जाए, अभी देखें इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना कि जी न्यूट्रल्स तो जानवर होते हैं, आप न्यूट्रल क्यों हो रहे हैं। जब उनके साथ एक पेज की वो गर्दान हर वक्त लापते रहते थे, उस वक्त तो उन्हें चीजें नजर नहीं आती थी। बिल्कुल। तो अब उनको हैंडलर भी नजर आते हैं और न्यूट्रल भी नजर आते हैं और पता नहीं क्या क्या नजर आता है। तो भाई ये सिर्फ इक़्तिदार जो है ना उसी के मामलात हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। इमरान याकूब साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। काफ़ी सवालात के जवाब हमें साहब की तरफ से मिले और अब मैं चाहूँगा कि कर्नल साहब आपसे मैं क्वेश्चन करूँ। सर ये फ़रा गोगी का नाम, फ़रा ख़ान उनका नाम है, फ़रा गोगी, पता नहीं उन्हें पसंद हो कि ना हो, लेकिन मीडिया पे हर तरफ उनका नाम फ़रा गोगी ही चलता है, जो इस टाइम पे हुकूमती जमात उनका नाम लेती है और उनको क्रिटिसाइज़ करती है। सर कौन है, मतलब को थोड़ा सा आप इस बारे में बताएँ, क्योंकि जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि यू हैव बीन, आप पास्ट प्लेयर भी रहे हैं हॉकी के, तो सर थोड़ा सा बताएं हु इज़ शी सर, जिसका हम इतना नाम सुनते हैं। फ़रा गोगी और उसकी बहन मुसर्रत दोनों शेखुपुरा के साथ एक गांव है जो गांग के साथ है। ओके। तो उधर से ये लाहौर आई, उन्होंने आके हॉकी खेलना शुरू की और हॉकी के बाद मॉडलिंग शुरू कर दी। अच्छा, हॉकी खेलना शुरू की? जी, हॉकी प्लेयर थी, रेगुलर हॉकी खेलती थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इन्होंने जॉब भी किया है। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने मॉडलिंग की और उसमें लाहौर की सोसाइटी के अंदर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से शुरुआत की उन्होंने। अच्छा। और काफ़ी नाम कमाया। ठीक है। उसके बाद ये जो हॉकी, आप सॉरी टू कट यू, हॉकी के बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की, यानी शोबिज़ में वो आई? शोबिज़ में आई और उसके बाद फिर इनकी दोस्ती हो गई अपना बुशरा पीनी से। ठीक है। ठीक है। और आपको एक जो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उस्मान की सेकंड वाइफ जो है वो भी इनकी दोस्त थी। ठीक है। फ़रा ख़ान की? फ़रा की जी, ठीक है। हाँ, उस्मान की जो सेकंड मिसेस है वो भी दोस्त थी। एहसन जमील गुजर जो हैं वो हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, चौधरी इकबाल गुजर। जी बिल्कुल। MP हैं गुजरांवाला से। जी जी। तो बड़ी अच्छी उनसे याद अल्लाह है, तो वो उनकी बहू भी है। ठीक है। और एहसन की वाइफ भी है, सेकंड वाइफ है उनकी एक्चुअली। हाँ जी, सेकंड वाइफ। एहसन साहब क्योंकि मैं भी ही इज़ अ गुड फ्रेंड और मैं उनको जानता हूँ, वो बाय प्रोफेशन वो भी है जर्नलिस्ट हैं, बट ही डोंट प्रैक्टिस सच, और वो एक्चुअली तो बिजनेसमैन है वो। हाँ जी, ये उनकी सेकंड वाइफ जो है। मेरी एहसन से कभी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। मगर मैं इनको जानता हूँ, जो हल्के लाहौर के हल्कों से, मुख्तलिफ हल्कों से इसको जानता हूँ। ठीक है। आप देखिए जो बात आप कर रहे हैं ना, पहले आप हमें थोड़ा सा मौका दें कि फ़रा गोगी का नाम क्यों आ रहा है। जी, फ़रा गोगी का नाम आ रहा है इमरान की वजह से। ठीक है। ठीक है। आप जो मर्जी कह लें यार, ठीक है, आप चड्ढा साहब जो मर्जी कहना चाहें कह लें। ठीक है। अगर इमरान खान के साथ, बुशरा बीनी के साथ इसकी दोस्ती ना होती तो कभी इसका जिक्र आप करते? नहीं करते। कभी पाकिस्तान में इसका नाम को ना लेता। सर लेकिन दोस्ती होना क्या कोई जुर्म है कि हमने कभी जुर्म चार्जशीट नहीं लगाई उसके ऊपर। ठीक है। हम कहते हैं कि जो उसको अहमियत मिल रही है, जो तोशा खाना में जो डिस्कशन हो रही है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ बुशरा बीनी। उनके साथ उनकी दोस्ती रही, उनके साथ उनके नाम आया। फिर जब उसकी ऑडियो लीक हुई, ठीक है, उधर अपीयर होती हैं। ठीक है। मलक रियाज के सामने जो पीर होती हैं। फिर जब सर वो ऑडियोज भी वेरीफाइड नहीं थी, उसके बारे में हम क्या जिक्र करें कि आज के दौर में। देखिए, आप एक बात करें, हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। ठीक है। हम एक पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, आप उसको आप कहें कि नहीं है, या PDI कहती नहीं है, मगर हमें ये है कि ये जितना ये अपने कह रहे थे, अपना जो हमारे इमरान थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से हम ह्यूमिलेट करते हैं आर्मी को। किस तरीके से हम एक ट्रेंड चलाते हैं। ये देखिए ट्विटर पे तो ट्रेंड चलता है, नजर आता है। मैं उन लोगों को जानता हूँ, हमारे रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं जो इसमें शामिल हैं। ठीक है। वो सारे चलाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है? दे आर इन इट। ठीक है। ये एक ट्रेंड बना के, जैसे आपने मेजर साहब की बात की, वो PTI में एक डॉर्मेट था। ठीक है। जब उनको लिंक साबित हुआ कि जनाब इसका फैसल नसीर से तल्लुकात है, तो उसमें उनको यूज किया गया। फिर उसको इतनी गालियां निकाली गई, उसने TV खुद बताया कि मुझे आज एहसास हो रहा है कि मुझे कैसे है। जैसे अपने जंगीर तरीन है, जब उसको निकाला गया, उसके साथ क्या किया। जैसे कोई बंदा, कोई जर्नलिस्ट, जैसे अभी रिसेंट मिसाल ले लें खानजादे की। खानजादे के साथ जो हो रहा है पिछले 3 दिन से कि खानजादा बगल बच्चा, फलाना बच्चा, मैं इंग्लैंड का देख रहा था प्रोटेस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट पे था खानजादा। वो एक राय दी है, उसने खबर दी है।
वो खबर गलत भी हो सकती है, ठीक है। वो अभी खबर दैट विल पुट इनटू द टेस्ट ऑफ लीगल टेस्ट, ओके, ठीक है, वो उधर जाके साफ पता होना है। मगर लेकिन फिर स्टोरी ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी उन्हें इस तरह से, शायद पहले उसको आप मेरे मुताबिक तो ये कि देखें, अगर आपने एक स्टोरी ब्रेक की है जो किसी को स्ट्रेटली क्रिटिसिज्म पे ऐसी पोजीशन पे ले जाएगी कि एक शख्स इस मुल्क की इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई है, जाहिर है पाकिस्तान के ज़्यादातर सूबों के अंदर उनकी हुकूमत है और इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ी जमात वो है। पीडीएम का तो गठजोड़ हुआ, तो गठजोड़ करके बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है वो हुकूमती इक़्तिदार संभाला, वरना अगर वो इकट्ठे ना होते तो शायद ये पॉसिबल ना होता। लेकिन अब खुर्रम रोकड़ी साहब की आपने बात की, सर मेरा इख्तिलाफ मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब से ये है कि देखें, अगर उन्हें इमरान खान साहब की बात पे एतराज़ था, इमरान खान साहब ने जिस दिन बात की उन्हें उस दिन स्टैंस लेना चाहिए था इनके अगेंस्ट, ना कि इनके बिहाफ पे जाके मीटिंग्स करते, सारा कुछ करते, लोगों को मिलते और बाद में मीटिंग्स करने के बाद, मुतादिद बार लोगों को मिलने के बाद अचानक से उनको एकदम होश आए कि यार इमरान खान साहब ने गलत किया और अब मैं हीरो बन जाऊँ और अब मैं मुल्क के लिए बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, तो खान साहब गलत कर रहे हैं और अब उनकी बुराई करना शुरू कर दूँ। सर इज़न्ट इट रॉन्ग? नो सर, चड्ढा साहब, आप किसी जमात को उसकी कि जी वो पॉपुलर जमात है, वो उसकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये ईमानदार है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, वो ला कानूनियत उसके अख्तियार है उसको करने का, ठीक है, ठीक है। हर ला कानून का जो कानूनियत होगी या उस पार्टी के अंदर माल प्रैक्टिसेस होंगी, उसका आप उसको कसूरवार ठहराएंगे, बिल्कुल ठहराना चाहिए, क्या वो छोटी पार्टी हो बाकी है। जहां तक तो लगे, आप कई दफा रेफरेंस दे चुके हैं कि ये सारी पार्टियां, ठीक है, जब इन्होंने शुरू किया वो आगे एस्टेब्लिशमेंट से शुरू किया, ठीक है, ठीक है, उनकी सिलेक्शन जो है, ठीक है ना, वो इमरान खान जो कह चुका है, अभी मुझे वो आपको लफ्ज बारो करने पड़ेंगे इमरान रियाज के। इमरान रियाज कहता है वो तुम थे जो फाइलें दिखाते थे जी, जैसे, ठीक है, वो क्यों एड्रेस करता है किसी को? जब आप बदतमीजी से बोलेंगे तो लोगों ने तो कुछ ना कुछ आगे से आपको जवाब देना है, ठीक है, ठीक है, वो सारी बातें हकीकत है, ठीक है। वो जब जिस तरह भी है, एक आदमी को बोलने का, देखें, एक सियासत में रवादारी है, ठीक है, सियासत में आप एक इख्तिलाफ राय है, दुश्मनी नहीं है, ठीक है। इमरान खान के साथ अगर आप इख्तिलाफ करते हो तो आपकी दुश्मनी हो गई, बिल्कुल सही, फिर आपको नहीं कुछ मौका मिलेगा। मियां नवाज शरीफ और बेनजीर ने जो एक स्टेप लिया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, वो इन्हीं चीजों से किया था कि दोनों ने एहसास किया कि भाई हमें अभी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना, ठीक है। आज मेरा अपनी एक असेसमेंट है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो एनआरओ नहीं था जो मुशर्रफ साहब दे रहे थे, नहीं, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल एनआरओ नहीं था, अच्छा, ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर जरदारी साहब माफ किए गए उस सारे एस्पेक्ट के अंदर जो जिसका जिक्र मैं आपको बता, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, ओके, डूज एंड नॉट टू डू, ओके, ठीक है। एक ये हुआ कि हम एक दूसरे के खिलाफ अभी इस्तेमाल नहीं होंगे। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद देखें, यही एक अलमी है। अभी आप फिर उसी में इमरान खान को क्यों नहीं इसमें लेते? मैं तो इधर से शुरू करता हूँ, मैं फिर पीछे जाऊंगा, मैं 47 पे जाऊंगा इमरान से शुरू करके, इसलिए कि लोगों को समझाना आसान है, ठीक है। आज की बात मैं लोगों को रखूंगा तो लोग कहेंगे कि हाँ वाकई ये 46 में हुआ, 58 में हुआ, जो मार्शाल्लाह लगा गलत है, ठीक है। मैं फिर ज़्यादा साल जनरल अयूब को कहूँगा, लोगों ने कहा कि जनरल अयूब की ज़्यादा फॉलोइंग थी, ठीक है, वो 11 साल बादशाह सलामत रहे, ठीक है। फिर 9 साल उन्होंने मुशर्रफ ने किए, 11 साल जो आप जाजुल्ला की बात करके उनके फादर ने ज़ियाउल हक ने किया। मैं उसी वक्त पिंडी में था, दोनों टेंडोर मैंने देखे हैं वो, ठीक है। तो आप देखें कि ये सब कुछ मानने के बाद मगर किसी देखें, ये हमारा जो सिस्टम है इसी तरह है, हम किसी ने जाके एक लफ्ज़ उसने नवाज शरीफ ने बोल दिया था कि बाजवा साहब आपको साफ देना पड़ेगा, यही पीटीआई आगे आई थी, यही पीटीआई ने कहा था कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई तो फौज के खिलाफ बात करे, ओके, ठीक है। आज इमरान खान को जरूरत कैसे है कि वो बात करे फौज के खिलाफ? उन्होंने तो बाजवा साहब कहा था, इसलिए तो बाजवा की कोई छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। अभी वो जो नदीम रजा ने एक सेनेटर से हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, वो स्टोरी बन गई कि देखें अभी किसी ना किसी स्टेज पे दोनों को, मैं कहता हूँ कि इमरान की दुश्मनी नहीं करें, कि इमरान को एक पार्टी है, ठीक है, उसको रुकना चाहिए इधर, ठीक है, वो उसको असेंबली में वापस जाना चाहिए, उसको जमहूरियत पे इत्मीनाद करना चाहिए, ठीक है। चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं, बाकी लोगों ने मशवरा दिया है कि भाई आप यू गो बैक टू असेंबली, तो मेरे पास स्ट्रेंथ है, आप उसमें जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर लेकिन मुझे अब ये बताएं, फ्लोर क्रॉसिंग, मैं अब आपसे दोबारा सवाल करता हूं कि देखें किसी भी महज़ब माशरे के अंदर क्या कोई सियासतदान ऐसे फ्लोर क्रॉसिंग कर सकता है जैसे यहाँ पे जो हुआ, रजीम चेंज का नाम दिया गया, या यहाँ पे कहते हैं जमहूरी अंदाज के अंदर हमने एक नई हुकूमत फॉर्म की, लेकिन हुकूमत फॉर्म करते हुए किया क्या, जो लोग पहले से एक पार्टी का हिस्सा थे उनको तोड़ा गया। अब
लाजमी कोई ना कोई इंसेंटिव होगा। इट कैन बी लाइक फॉर द फ्यूचर, आपकी कोई हो या वक्ती आपको कोई फ़ायदा मिल रहा हो, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा तो आप पार्टी छोड़ेंगे, आप फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे। फ्लोर क्रॉसिंग करना मैं इसी चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ कि जिन लोगों को इमरान खान से इख्तलाफ हुआ उन्हें चाहिए था वो रिज़ाइन करते, क्योंकि वो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए थे। वो रिज़ाइन करते, आज़ाद इलेक्शंस लड़ते, दोबारा जीतते, जिस मर्जी पार्टी को ज्वाइन करते, हम आज उन्हें क्रिटिसाइज़ करने वाले ना होते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, इन दी एंड एक और पार्टी को साथ ज्वाइन किया, फ्लोर क्रॉसिंग की। ये वो फ्लोर क्रॉसिंग है जो शायद इसका तसव्वुर भी नहीं है मगर भी ममालिक के अंदर के लोग ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। वो छोटी छोटी बातों पर रिज़ाइन कर जाते हैं। 2 माह के अंदर यूके के 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए और ये कहते हुए चेंज हुए कि अगर मेरे रिज़ाइन देने से मुल्क की बेहतरी हो सकती है, आई एम हेयर टू रिज़ाइन, और उन्होंने रिज़ाइन किया वहाँ पे। तो ये फ्लोर क्रॉसिंग जो की गई, अब आप मुझे मतलब कर्नल साहब ये बताएं कि फ्लोर क्रॉसिंग क्या बुरी बात नहीं है? सर चड्ढा साहब, सबसे पहली बात है माशाल्लाह आप काफ़ी नज़र रखते हैं सारी जमहूरियत पे, सियासत पे। मैं कहता हूँ कि जो कल्ट लीडर होता है ना, वो एक ऐसा बयानिया बनाता है जिसमें आप भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, आप देखें, आप उसके बयानिए को लेते हैं कि जी मैं हकीकी आज़ादी के लिए नारा मार रहा हूँ, मुझे आप एक्सप्लेन कर दे हकीकी आज़ादी क्या है। ठीक है, इमरान खान खुद नहीं करता, हम हकीकी आज़ादी अमेरिका के खिलाफ, अभी अमेरिका के खिलाफ अभी रिसेंटली बयानिया बदल दिया, उन्होंने बयानिया बदल क्या दिया, उसमें इतना यू टर्न मैं इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी गलती थी। ठीक है, दूसरा अभी उन्होंने कहा आर्मी चीफ का तैनाती, मेरा क्या मसला है, लगाए, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूं। देखें, ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, काइंडली समझाना क्या चाहता हूं, अवाम को बताना चाहता हूं, खुदा के लिए हम जब तक चेक नहीं रखेंगे, अगर इमरान खान की स्टेटमेंट है उसमें अगर उसने गलत कर रहा है तो उसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि जी वो कैसे हो गया, मैं कहता हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक वे है। ठीक है, आप इसको कहें कि जनाब उसमें वो जो लोग थे जिनको आप कहते हैं कि उन्होंने पार्टी लॉयल्टी चेंज कर ली, फ्लोर क्रॉसिंग की, जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई, वो बचत होगी उनकी, नून लीग की और पीटीआई पीपल पार्टी की। अच्छा। वो 174 उन्होंने विदाउट दोज मुनहरफ अरकान उन्होंने पूरे हो गए। ठीक है, अगर वो हो जाती नहीं, उसमें एमक्यू में इत्तेहादी जमात थी और वो सब लोग थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो कुछ, इत्तेहादी जमात को फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, उसमें उन्होंने राय चेंज कर ली। ठीक है, वो नहीं कहेंगे। अभी जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि अभी पंजाब गवर्नमेंट ले लें। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट में अक्सरियत किसकी है? जाहिर है पीटीआई की, हुकूमत ही उनकी है, पीटीआई की अक्सरियत है। तो क्या ये इक़्तिदार के लिए एक्सेप्ट कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने? 7 सीटों वालों को उन्होंने दे दी चीफ मिनिस्टरशिप। अभी उसी सूबे में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, ये एक नारा है, दर्ज नहीं हो रही, 1 सेकंड में दर्ज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दर्ज कर लो, बिल्कुल, आईजी ने दर्ज कर ली। सर चीफ जस्टिस उमर था बंदयाल साहब के सख्त एक्शन लेने पर उन्होंने कहा मैं सुओ मोटो एक्शन लूंगा, और आईजी पंजाब को कहा कि अगर ये एफआईआर दर्ज ना हुई, इस एक्शन के बाद एक एफआईआर पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर ली गई। देखिए, उनके सामने, इमरान के सामने एक बहुत बड़ा जो है ना गलतफहमी है कि जी वो ऐसी एफआईआर मैं चाहता हूं जैसे कि अहमद रजा कसूरी की थी। ठीक है, अहमद रजा कसूरी की भट्टो को 109 के अंदर फांसी हुई थी, तो उसमें जस्टिस नसीम हसन शाह का बयान भी साथ इमरान खान को बताना चाहिए कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा था कि बरखुरदार हमारे पास बंदूकें नहीं होती, हम भी किसी के कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो उसको अदालती मर्डर कहते हैं, जुडिशल मर्डर कहते हैं। तो वो उनको ये भी बताना चाहिए कि वो गलत था। उनको नजरिया ज़रूरत जब पैदा हुआ था, जस्टिस मुनीर ने पैदा किया था नजरिया ज़रूरत को, हमने खूब रगड़ा। ठीक है, हमने डीरेल वहां से होते हैं। तो आप जितने भी बात करें, सबसे पहली बात है कि हमने 2009 से लेके आज तक नून लीग, पीपल पार्टी सबको रगड़ा है। ठीक है, हम जब इमरान खान की बात कहते हैं कि ना भाई इसको टच न करना, ईमानदार है, भाई ईमानदारी का टेस्ट तो आ रहा है। ईमानदारी के जितने भी टेस्ट हैं जिन्होंने हुकूमतें की, हुकूमतों के बाद केसेस बने। ठीक है, नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बने हैं 99 में। बिल्कुल सही। ठीक है, 99 में केसेस बने, फिर वो एनआरओ हो गया, फिर पेंड हो गए। ठीक है, फिर जाके अभी बने। और जब आप मुझे बताएं 2009 से आप कहें, ठीक है, ISI का एक नैरेटिव चला था, मैं भी यूनिफॉर्म में थे हम, कि बड़ा मियाँ कद्दू है, छोटे को ले लो। ठीक है, तो उसको पता कुछ नहीं है। ठीक है, अभी छोटे की हालत देख लें आप, वो लीडरशिप जो है वो मियां नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ लीडर नहीं है, वो एक मैनेजर है, एक मैनेजमेंट हल कर सकता है। तो आप सबको क्रिटिसाइज करें, इमरान को भी करें, बाकी भी करें, पर इसमें डिफेंसिव ना हो। सर नहीं, हमारा काम तो सबको क्रिटिसाइज करना है। हमारा काम मैं आपको बताता हूँ, जो पार्टीज यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हम नून लीग की बात करें तो नून लीग जिन लोगों को क्रिटिसाइज करती थी, जिसमें एक नाम ओन चौधरी का आता है। ओन चौधरी को सब जानते हैं, इनके उसके बारे में जो कुछ ये कहते रहे कि वो ड्रग कार्टेल
प्रोफेशनल है, वो इस तरह का काम करता है, वो इतना बुरा भला है। आज वो शहबाज शरीफ साहब का एडवाइज़र है, ठीक है, आज वो उनके साथ बैठा हुआ और उनका एडवाइज़र बना हुआ है। मतलब यहाँ पे अब ये हालात जब होंगे कि अता तारड़ साहब का सारा दिन उनका काम ही होता था कि बैठ के ओन चौधरी को क्रिटिसाइज़ करना कि वो इमरान खान का बड़ा करीबी दोस्त था। अब उसने जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करके, जहांगीर तरीन, आपने जिक्र किया जहांगीर तरीन का, अब्दुल हलीम खान का, आज वो लोग कहाँ हैं, किन्होंने अकोमोडेट किया उन्हें, आप बताएं सर। हाँ जी, अभी नून लीग में है ना सर, नून लीग को ज्वाइन कर लिया, थोड़ा सा मौका दे। जी जी जी। ओन चौधरी एक बुरा किरदार है, ठीक है, तो क्यों लिया उसको, लेना ही नहीं चाहिए था आपको। देखिए ना, आप मुझे काइंडली अपना एक जी प्लीज मुद्दा सामने रखने दें। ओन चौधरी बुरा किरदार है, ठीक है, बद किरदार है, 11 साल किसके साथ गुजारे, ठीक है, कहाँ से ग्रूम हुआ, ठीक है, ठीक है, कौन उसकी शादी जो कराई बुशरा बीबी किसने कराई, ठीक है, ठीक है, आप वो सारे किस्से सुनेंगे तो ओन चौधरी को जैसे ग्रूम नून लीग ने किसी और को किया, ओन चौधरी को जो ब्लेम हम करना चाहते इमरान खान को करें। अच्छा। जो किरदार डेवलप हुआ है वो किरदार अंडर द लीडरशिप इमरान हुआ, वो ओन चौधरी वो बंदा है जो उसकी मर्जी के बगैर 96 से लेके 2000 समथिंग तक, 2002 2003 तक, मतलब 2013 तक, ठीक है, ओन चौधरी की मर्जी के बगैर बंदा को मिल नहीं सकता था, ठीक है। अच्छा। इतना उनका फ्रेंडशिप थी, ठीक है। बुशरा बीबी के साथ उसके तल्लुकात मसाली थे, ठीक है। तो वो किरदार जो था, अभी जिस वक्त आप किसी को गिराना चाहते हैं, जैसे इमरान खान अगर फौज से मदद ले तो वो गुनाहगार नहीं है, अगर नवाज शरीफ ले ले वो गुनाहगार है। हम सबको एक पलड़े में रख ले ना, हम सबको एक में रखें कि इमरान खान को भी उसी में रखें। अगर इमरान खान ने ओन चौधरी का किरदार है वो हुआ, उस्मान बुज़दार का किरदार डेवलप किया, क्या वो अच्छे किरदार हैं, ठीक है, हम सबको रखें। मैं कहता हूं कि ये सबसे ज्यादा आप किसी को रेटिंग करने के लिए आप उस बंदे का देखेंगे कि चट्टा साहब के दोस्त कौन से हैं, कर्नल रऊफ के दोस्त कौन से हैं। अगर वो दोस्त मेरे सारे बदकिरदार हैं, सबको पास पैसा जो है वो रिश्वत का है, हरामखोरी का है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ चट्टा साहब आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके इर्द गिर्द तो आपने ऐसे लोग दिस इज जो फ्रेजेस है वो ऐसे नहीं बनी, ठीक है। हमें देखना चाहिए कि अगर फर्ज करें कि अभी मैं 2-3 चीजें मैं देखे, मैं रहा हूँ पिंडी में, ठीक है, पिंडी में मैंने वो हालात देखे हैं, पर एक चीज मैं आपको बताऊं जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बेनज़ीर ने 1 सेकंड लगाया था रिजाइन साइन करने में, ठीक है, ठीक है। मियां नवाज शरीफ 3 दफा हुआ, ठीक है, तीनों दफा उसने रिजाइन नहीं किया, ठीक है, ठीक है, और रिजाइन नहीं किया। फिर आप और मैं बैठ के अभी बातें इसलिए कर रहे हैं कि उसने रिजाइन नहीं किया, ठीक है, उसने फेस किया, ठीक है, जेल भी गया, 27 साल उसने सजा भी आई, अदरवाइज हम ना डिस्कस करते, ठीक है। बेनज़ीर को हम नहीं डिस्कस करते 90 को सर, लेकिन अब वो बाहर तशरीफ ले गए हैं बीमारी का बहाना बनाकर। मियां साहब जो चले गए और अभी तक वापस नहीं आए, जो अब वजीर आजम है वो उनके गारंटर थे कि एक चंद दिन के लिए इलाज के लिए जा रहे हैं, वापस आएंगे। एक लीडर को वापस आना चाहिए, हालात को फेस करना चाहिए, या बाहर जाके बैठ जाना चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं देखें बात सुने जी, जब आप हकीकत की बात करें, ठीक है सर, अब तो वफाकी हुकूमत भी आपकी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस। कहता हूं कि देखें एक फैसला है जिसमें 10 बंदों को हक नहीं है वोट देने का, ठीक है, कि जी उन्होंने 22 आदमियों को तो उन्होंने वायलेशन की अपने जो पार्लियामेंट्री लीडर की, ठीक है। एक फैसला है जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ द लेटर लिखता है कि आप नहीं वोट डालेंगे टू परवेज लाई, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अभी तक फैसला नहीं हुआ। लास्ट 2-3 मिनट्स वी हैव टू वाइंड अप द शो। हाँ जी, ठीक है ना। तो काइंडली मैं मेरा एक सबसे बड़ी है कि हम डिफेंसिव ना हो, हम फैक्ट्स को डिस्कस करें, हम फैक्ट्स को लाएंगे। इमरान खान का एक पाकिस्तान बनेगा, बिल्कुल 2 पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान। वो किधर गया एक पाकिस्तान? 90 दिन में करप्शन खत्म करनी है। मैं वो रील्स आजकल देखता हूँ पुरानी कि जी मैं वो अब्बासी का प्रोग्राम है, उसमें अब्बासी 90 दिन के अंदर सब सीधा हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी। जो बयान दिए गए, जो कहा गया, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा। देखिए मैं इसको सिंपल लफ्जों में कहता हूं कि ये झूठे दावे वादे ऐलानात थे। हमने अभी क्वेश्चन कभी नहीं किया, हम क्वेश्चन करें कि भाई आपने आते हुए ये वादे किए थे हमसे, क्यों नहीं पूरे कर सके? अभी नया नैरेटिव है, उस नैरेटिव को भी बंद कर दिया, दफन कर दिया। आजकल इमरान खान का ये 2022 के बाद एक नया नैरेटिव आएगा। मैं कहता हूं कि नैरेटिव वो होगा कि वो जो हमला अपना जो लोग आएंगे
वो आएंगे केपीके से, पंजाब से नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, केपीके से आएंगे, इमरान खान बैठा रहेगा, इमरान खान अपनी पूरी गेम करेगा। ठीक है, ये इनको इतना टफ टाइम देगा गवर्नमेंट को कि ये सोचते रह जाएंगे कि जनाब इमरान खान कहता है जी मेरा क्या तल्लुक है चीफ की तौहीन से। बिल्कुल है, सारा जितना कुछ ये अरेंज हुआ है, ड्रामा अरेंज हुआ है, ये सारा उसी के लिए हुआ है। बीइंग एन ऑपोजिशन सर, पार्टी को टफ टाइम देना भी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब अभी इस टाइम पे ऑपोजिशन में ही हैं। सियासी और कानूनी दायरे में रह के दे, बिल्कुल दे। मैं कहता हूं कि वायलेशन नहीं होना, अपने देखें वायलेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आप वेपन लेके नहीं गए, आप एक मिनिस्टर उसमें ऑर्डर करे कि मैं तुम्हें करूंगा, सुनाला को भी नहीं चाहिए कोई ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे कि जिसमें एक उनको उभारे, उनके जज्बात को उभारे और कहे कि अच्छा भी तुम किधर है। तो उसे ये पहली तो बात है, काम डाउन सब पार्टियों को चाहिए। सर हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और नाजरीन जो बातें कर्नल साहब बिल्कुल ठीक हैं, और इसी पर काश कि हमारे सियासतदान अमल करना शुरू कर दें कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को प्रॉपरली डेमोक्रेसी को फॉलो करें, तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन हमें इंडिविजुअली ठीक होने की ज़रूरत है। हम सब कुछ अपने सियासतदानों पर ब्लेम नहीं कर सकते। हम खुद गलत करते रहें और एक्सपेक्ट करें कि ईमानदार लीडर आएगा हमारे मुल्क को ठीक करेगा, ऐसा नहीं होगा। हमें इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करना है, वो हकीकी आज़ादी है और वो नया पाकिस्तान है। इस बात के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम ख़त्म करूँगा। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल दोबारा मंडे को आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।